हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बच्चों में होने वाली एक बीमारी जो सफ़ेद दाग यानी विटिलिगो से सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है उसके बारे में बात करेंगे। इस बीमारी का नाम है पिट्रियासिस एल्बा। पिट्रियासिस एल्बा जो बीमारी है ये ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है, बड़ों में रेयर है, कभी कभी पाई जाती है। बच्चों में भी ये ज़्यादातर चेहरे पर पाई जाती है और जिन बच्चों के कॉम्प्लेक्शन थोड़े डार्कर साइड में है उनमें ये ज़्यादा विजिबल होती है, ज़्यादा अच्छे से दिखाई देती है। ये जो पैच चेहरे पर पाया जाता है ये लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर का होता है और स्किन से हल्के रंग का हाइपोपिगमेंटेड होता है। शुरुआत में ये पैच थोड़े से पिंकिश रेडिश टाइप के होते हैं, गुलाबी या लाल रंग के होते हैं, जो बाद में धीरे धीरे स्किन से हल्के रंग के हाइपोपिगमेंटेड हो जाते हैं। जब इन पैच को आप ध्यान से देखेंगे या टार्च की तिरछी रोशनी से देखेंगे तो छोटी छोटी परतें स्केल्स इसमें पाई जाती हैं। ज़्यादातर ये बीमारी गर्मियों के समय पर पाई जाती है और इस बीमारी की खास बात यह है कि इसमें गार्जियन बच्चों को लेके आते हैं और वो कंफ्यूज रहते हैं कि ये बीमारी क्या है, ये कहीं सफ़ेद दाग तो नहीं है, और इसी कंफ्यूजन में वो कभी कभी इसका सफ़ेद दाग का इलाज शुरू कर देते हैं और बीमारी से ज़्यादा फिर उस इलाज जो हुआ सफ़ेद दाग का वो बच्चों के चेहरे पर नुकसान कर देता है। तो पिट्रियासिस एल्बा और सफ़ेद दाग दोनों अलग अलग बीमारियां हैं। पिट्रियासिस एल्बा में जो पैच होता है वो स्किन से हल्के रंग का होता है, हाइपोपिगमेंटेड होता है, और जब आप उस पैच को ध्यान से देखेंगे तो जो पैच का बॉर्डर होता है वो क्लियर कट नहीं होता है। नॉर्मल स्किन और पैच के जो बॉर्डर हैं उसको आप क्लियरली डिफ्रेंशिएट अलग अलग नहीं कर सकते। जबकि जो सफ़ेद दाग का पैच होता है वो हाइपोपिगमेंटेड नहीं, ए पिगमेंटेड होता है, यानी कि वो दूध चॉक या सफ़ेद कागज़ की तरह सफ़ेद होता है। और पैच और नॉर्मल स्किन की जो बॉर्डर वो क्लियर कट होती है, आप क्लियरली देख सकते हैं कि हाँ यहाँ तक नॉर्मल स्किन है और इसके जस्ट बाद ये स्किन सफ़ेद हो गई है। तो इस तरह से पिट्रियासिस एल्बा को सफ़ेद दाग से अलग किया जा सकता है। पिट्रियासिस एल्बा से जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग बीमारी है जिसमें वास्तव में कन्फ्यूज होना चाहिए वो है टीनिया वर्सिकुलर यानी कि सेहुआ, जिसे सेहुली भी कहते हैं, लेकिन डॉक्टर उसको भी देखकर पहचान लेते हैं कि पिट्रियासिस एल्बा के 1-2 पैच पाए जाते हैं, 3-4 पैच पाए जाते हैं, जबकि जो सेहुआ होते हैं उसके छोटे छोटे बहुत सारे पैच पाए जाते हैं। अब बड़ा सवाल है कि ये होता क्यों है। तो ये उन बच्चों को होता है जिनको एटॉपिक डर्मेटाइटिस होता है। अब इस एटॉपिक का मतलब क्या है? तो एटॉपिक का मतलब ये है कि जिस बच्चे को एटॉपिक डर्मेटाइटिस है उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसको उन चीज़ों से एलर्जी हो जाती है जिनसे नॉर्मल बच्चों को एलर्जी नहीं होती है, जैसे कि धूल, मूंगफली, फूल, पेड़ पौधे, इनसे एटॉपिक डर्मेटाइटिस वाले बच्चों को दिक्कत होने लगती है। जैसे आप धूल, फूल या मूंगफली को कंसीडर कर लीजिए, इसके पास 2 बच्चे गए, एक बच्चा गया तुरंत उसके नाक से पानी आने लगा, आँख से पानी आने लगा या शरीर पर रैश हो गया, यानी उसको एटॉपी है, और जिस बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ उसको एटॉपी नहीं है। तो जिन बच्चों को एटॉपिक डर्मेटाइटिस होता है, जब उनका पैच उनको होता है तो उसके रेजोल्यूशन के बाद, उसके ठीक होने के बाद की जो स्टेज है वो पिट्रियासिस एल्बा होती है। अब जब ये एटॉपिक डर्मेटाइटिस ठीक हुआ, पिट्रियासिस एल्बा हो गया, स्किन हल्के रंग की हुई, तो ये हुआ क्यों? तो होता ये है कि जो मेलानोसाइट्स मिलेनिन बना रहे थे उस टाइम, एक तो वो कम मिलेनिन बनाने लगते हैं और जो मिलेनिन बनता भी है वो ढंग से ऊपर स्किन के आ नहीं पाता है, इसलिए वो जगह स्किन से हल्के रंग की यानी कि हाइपोपिगमेंटेड हो जाती है। ये जो पिट्रियासिस एल्बा है तो इसमें शुरुआत में तो आपको खुजली, जलन, लालपन, थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन वगैरह दिखाई देगा, लेकिन जब ये फेज खत्म हो जाता है तो उसके बाद केवल स्किन हाइपोपिगमेंटेड हल्के रंग की दिखाई देती है। अब इसका इलाज क्या है? तो जिन बच्चों को पिट्रियासिस एल्बा होता है, ज़्यादातर गार्जियंस उनको जब स्किन हल्के रंग की हाइपोपिगमेंटेड हो जाती है तब लेकर आते हैं, और उस कंडीशन में इसमें किसी भी इलाज की ज़रूरत नहीं होती है, ये बिना इलाज के ही अपने आप ठीक हो जाता है। बस डिपेंड ये करता है कि ये कब ठीक होगा, कितना टाइम लगेगा। तो किसी किसी केस में कुछ महीनों में ठीक हो जाता है और कभी कभी ये टाइम सालों में भी लग सकता है। कभी कभी इसमें स्टेरॉयड ट्राई किया जाता है पर उसका कोई खास रिजल्ट नहीं मिलता। फोटोथेरेपी भी ट्राई किया जाता है, उसका भी कोई खास रिजल्ट नहीं मिलता है। रीअश्योरेंस यानी कि गार्जियन को ये समझाना है कि ये कोई घातक बीमारी नहीं है, आप वेट एंड वॉच पे रहिए, या मॉइस्चराइज़र या इमोलिएंट्स को हम लोग इसमें ट्राई कर सकते हैं, उसी का बेनिफिट इसमें मिलता है। एक चीज़ ये किया जा सकता है कि चूँकि मेलानोसाइट्स वर्क नहीं कर रहा है, मेलानिन नहीं बन रहा है, तो सुबह की जो 8-9 बजे की धूप होती है, अगर उसके बीच में बच्चों को 10-15 मिनट के लिए धूप में बिठाया जाती है, जो पिगमेंटेशन वाला प्रोसेस है वो थोड़ा तेज हो जाएगा और स्किन का कलर वापस आ जाएगा। तो ये पिट्रियासिस एल्बा बीमारी के बारे में था। मैंने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि कई बार मेरे पास गार्जियन आते हैं
और कई बार तो ऐसा हुआ है कि लोगों ने सफ़ेद दाग का बच्चों को इलाज दे दिया और उसका दुष्प्रभाव उनके चेहरे पर देखने को मिला। तो ये थोड़ा सा डिटेल था पिट्रियासिस एल्बा के बारे में। अगर इस बीमारी के बारे में या इस वीडियो से संबंधित कोई सलाह हो, कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो से अगर आपको किसी तरह से कोई भी हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को हाइप भी करिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।